लोग जितनी उधारी है उसका नाम दिन भर में 2-4 बार जरूर लेते होंगे। एक लोग और 2 लोग जिसके पास पैसा हमारा अटका है उसका नाम एक दिन भर में 2-4 बार जरूर लेते होंगे। हाँ ठीक है, आप हैं और आप हैं, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब चलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब जो व्यक्ति उधार नहीं दे पा रहा है, ध्यान दीजिएगा, या तो उसकी भलाई के लिए आप पैसा दिए थे या तो अपना कुछ काम बनाने के लिए पैसा दिए थे। 2 में एक कर्जा इसी तरह होता है। या तो उसकी भलाई के लिए जरूरतमंद था, उसके जरूरत पे हम दया आ गई, हम दे दिए, या हम अपना काम, हमारा काम कोई काम था इसको कर लीजिए ताकि हमारा काम पास हो जाए। 2 कारण से उधार होता है ना, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम उसको उधार दे दिए और वो व्यक्ति इस रास्ते पे नहीं चल रहा है, बताइए चल रहा है? नहीं चल रहा है ना, पक्का? जब इस रास्ते पे नहीं चलेगा तो जब पैसा कमाता होगा उसका पैसा कौन लेते होंगे? डॉक्टर, वकील, ओझा, पुलिस, मंदिर, मस्जिद। दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। जरूर इस रास्ते पे व्यक्ति नहीं चलता होगा। जब इस रास्ते पे नहीं चलेगा तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे आप दोस्त में कभी थे, आज नहीं है तो कभी थे, और जो हैं वो अपनी बात, अपने जीवन की जो घटना घटी और हमारी बात मिलाए अगर मैच करें तो सही है, ठीक है। अब देखिए जब दोस्त में रहता, जो व्यक्ति रहता है वो मदद ले तो लेता है, दे नहीं सकता। क्यों नहीं? दोस्त उसको देने नहीं देगा, क्यों नहीं? क्योंकि उसके घर से आपका झगड़ा हो जाए। दोस्त का काम है कि आपके पड़ोसी से, आपके रिश्तेदार से, आपके दोस्त से, आपके ससुराल में, आपके मामा के यहाँ, सबके यहाँ झगड़ा हो जाए। ये काम कौन कराता है? दोस्त। सबसे आपको दूरी बना दे, ठीक है, ताकि वो व्यक्ति आपकी दोबारा मदद ना कर पाए। अब इसको 10,000 हम दिए, अभी वो वापस नहीं कर पाएगा। अगर कर दिया तो फिर इमरजेंसी पड़ेगी तो हम देंगे कि नहीं देंगे उसको? इसलिए उसको वो क्या करेगा? वो देने ही नहीं देगा। अब बताइए हमारी भलाई किसमें है कि हम उस व्यक्ति का इंतजार करते रहें, रोज नाम लेते रहें, दे दो दे दो? नहीं। या ये सोचे कि तुम चाहे दो यार और चाहे ना दो, पैसे के लिए हम तुमसे झगड़ा नहीं करने आए, पैसे के लिए हम तुमको गाली नहीं देंगे, बात खत्म। पैसे के लिए तुम्हारे लिए अपने मन में ईर्ष्या नहीं पालेंगे, बात खत्म, है ना। वो व्यक्ति जहां भी मिले, मिल के घबराओ मत यार, पैसा मांगेगी क्या? मत देना यार, कागज के टुकड़े के लिए हम नहीं मरते, चलो, लेकिन दोस्ती बनी रहे, टेंशन मत लेना। पैसा लेके पैसे की वजह से कुछ बर्बाद नहीं होना चाहिए। जाओ मत दो यार, समझ रहे हैं, हम भी नहीं दे पाते थे, अब तुम नहीं दे पा रहे हो तो हम क्या करें? बोलिए, आप भी तो किसी के लिए होंगे जो दे नहीं पा रहे होंगे, मान लो। वैसे वो भी बेचारा नहीं दे पा रहा, ध्यान दीजिए, है ना कंडीशन, ठीक है। अब उस जगह इस तरह बोल देंगे, अब क्या हुआ? व्यवहार बना। अब जो आप माला उसकी जप रहे थे, वही माला सोचने लगे कि इससे ज्यादा हम कमा कहां से लें, तो क्या होगा? प्रकृति दरवाजा खोल दे, जाओ कमाओ, उससे ज्यादा कमाओ। काम 10 का किए, मिल गया 100, तो जान लीजिए उधारी आ गई। अब कोई जरूरी नहीं है कि वही दे, मिला तो आपको कहीं से मिला। अब इसकी पहचान आपके पास होनी चाहिए, और इसकी पहचान वही कर सकता है जिसके पास लालच नहीं होता। लालच वाला व्यक्ति इसकी पहचान कभी नहीं कर सकता, उसकी नजर तो उसी के ऊपर लगेगी। इसको हम मजबूरी में दिए थे, इसको मजबूरी में दिए थे, दे क्यों नहीं रहा है? हमें चाहिए, है ना। सोचिए ना, एक बार उसके अंदर घुस के देख लिया करिए, उसके अंदर की परेशानी को कितना तड़प रहा है, उसी में जाके हम और तड़पा रहे हैं। होता तो देता नहीं, बताइए, होता तो देता नहीं, बोलिए ना आप सब, होता तो देता नहीं।
आप भी किसी का लिए होंगे, वो आपको आके मांगे तो आप क्या बोलते हैं? होगा भैया जरूर दें। और आप अगर नहीं देते हैं, होता है तो नहीं देते हैं। उनको जाने वाला है, एक्सीडेंट में मरने वाले हैं, आप जान लीजिए, जिसके पास है और दे नहीं रहे, उन्हें मरना है फिर, क्योंकि इस रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आ सकता, और दुख देने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। वो अपाहिज होना ही है, तय है। चेक करिएगा, मैं रहने दीजिएगा, मार देंगे किसी को आप। सही बात है, पाप नहीं करना। हाँ, चेक किए हैं ना, बहुत लोग चेक किए हैं। हाँ, चेक किए हैं। जब आप चलेंगे तो चेक होने लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? भलाई करना है, नहीं करना। अब किस उम्मीद में करना है? अगला साथ दे या ना दे। हम परवरिश किसी की करते हैं ना, तो लालची होकर करते हैं, स्वार्थी होकर करते हैं कि ये बड़ा होगा तो हमारा साथ देगा, बड़ा होगा तो हमारा साथ देगा। नहीं, आपके पास है तो दीजिए, आप करने लायक है तो करिए, ये सोच करके साथ दे या ना दे। नहीं देगा तो भी हमारी खुशी नहीं छीन सकता, और देगा तो भी हमारी खुशी नहीं छीन सकता। बिल्कुल, कितना अच्छा रहेगा, एक बार दे कर तो देखिए। हाँ देखिए, बोलिए ना, कभी इस तरह किए? और जब जिस दिन इस तरह किएंगे, किसी पराये का मदद करिए, आप किसी भी पराये का मदद करिए, देखिए ना, उसके हर जरूरत पे आपके पास है, देते रहिए, देते रहिए, है तो देते रहिए, कोई बात नहीं। हिसाब नहीं करना, पूछना नहीं है कहां ले जा रहे हो, कुछ भी नहीं करना, देते रहिए। फिर देखिए क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। चेक करिए ना, रिजल्ट क्या आता है। दुनिया का सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा, दुनिया का सबसे अच्छा रिजल्ट, सबसे अच्छा रिजल्ट। हाँ, ISPCS से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। करके तो देखिए। अब करते नहीं है, करते इतना है, इतना कि आस लगाए बैठे, अभी दिया नहीं। देते इतना है, ब्याज से जोड़ लेकर बैठे रहते, इतना तो हो गया होगा, अब मिलेगा। बोलिए ना, एक बार किसी का, किसी अजनबी का जो आपका ना हो, उसके जीवन में खुशियां भर कर देखिए ना एक बार। फिर देखिए होता क्या है, रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट, आप रिजल्ट चेक करिए क्या आता है, जानते हैं? बहुत खूबसूरत रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, चेक करिए। और आप अपने बच्चों को ना पालते हैं तो स्वार्थी हो करके। अगर आपका बेटा, सगा बेटा अगर 2 साल घर में बैठ गया ना, तो ताना आपका बंद नहीं होगा, बोलना शुरू कर 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 शुरू। कमाओ कमाओ कमाओ, करो करो करो, ये करो वो करो वो करो, नाश कर दे रहे हो, बर्बाद कर दे रहे हो। उनका बच्चा देखो, उनका बच्चा देखो, उनका बच्चा देखो, उनका बच्चा देखो। क्या है, करते हैं कि नहीं करते हैं आप इस तरह? हाँ, करते हैं। बोलिए ना, अपने बच्चों के साथ नहीं मतलब अच्छा सलूट करते हैं। उसके साथ तभी तक करते हैं जब तक वो नादान रहता है, जानकार हो जाता है। जब उसे समझने की बारी आती है तो उसे हिसाब करना शुरू कर देते हैं। मत करिए हिसाब, ये हिसाब बर्बाद कर देता है। हम कभी नहीं करते हैं, किसी चीज का हिसाब नहीं करते। बात गई, समय गया, बात खत्म, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़े। कंफर्म हुआ ये बात? फिर देखिए क्या होगा। करेंगे, अपने बच्चों की इसी तरह पालेंगे। दोस्त, हमारा काम है मदद करना। जब तक तुम्हारे छत्र छावा में हो, हम तुम्हारे ऊपर दुख नहीं आने देंगे। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा काम है, जैसा करोगे तुम भरोगे, है ना? लेकिन हम क्यों ललचाएं, हम क्यों मजबूर हों, हम क्यों ये सोचें कि हमें इतना इसके साथ हम किए हैं? क्यों सोचे, बताइए क्यों? बोलिए ना। और एक बार जिस तरीके से हम बता रहे हैं, इस तरीके से अगर आप करना शुरू कर दिए तो बताइए क्या हो सकता है आपके जीवन में, क्या हो सकता है? सोच कर बोलिए ना, अंदाज के देखिए ना क्या हो सकता है। अपने ही बच्चों की इस तरह पाल के देखिए क्या हो सकता है। जानते हैं, वो ना सपनों में भी आपके खिलाफ गद्दारी करने का ख्याल नहीं आएगा।
करके तो देखिए। हाँ सर, नहीं है। तो हम जो बोते हैं वही काटेंगे, और बोइए ना। जैसे फसल में हर चीज है ना, वैसे कर्म में हर चीज है। हर चीज को मेंटेन करना है, हर रिश्ते को अच्छी तरीके से निभाना है, हर एक व्यक्ति को अच्छी तरीके से निभाना है, और जिससे ना समझ में आए उसे दूरी बना लेना है। भैया नमस्कार, जबरदस्ती नहीं मनवाना। ठीक है, ये बात कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, अब हम कर्म की बात बोले तो एक बहुत पहले भी बताते थे, आज भी एक बात बताने जा रहे हैं। अगर ये भी बात आप मतलब आपको याद रहेगा और ये बात आपका कर्म बन जाएगा तो आप भी धोखा नहीं खाएंगे। 3 बात है। पहला, कुछ बोलने से पहले सोच लेना है कि बोलने के बाद क्या होगा, और बोलना अगर अनिवार्य हो गया तो अंजाम कुछ भी आए उसे पाने के लिए आपको हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा। अच्छा है तब भी, बुरा है तब भी, आप उसे लीजिए जरूर। जब उसे ले लेंगे ना, आगे दिक्कत नहीं आएगी। कुछ करने से पहले हमेशा सोच लेना है दूर तक कि करने के बाद क्या होगा। अगर निभा सके, उस दर्द को झेल सके, तो तुरंत करना शुरू कर दीजिए और करिए। क्योंकि आप सोच लिए ऐसे ऐसे होगा तो हम ऐसे ऐसे निपटा लेंगे, बात खत्म। ध्यान है कि नहीं? ठीक है। तीसरी बात, ये सब बातें आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तीसरी बात, कर्म के बीच में आपको रिश्तों को नहीं देखना, तो कर्म आपका कभी बुरा हो नहीं सकता। कर्मों के बीच में रिश्तों को नहीं देखना, कर्म बुरा हो नहीं सकता। और रिश्तों के बीच में पैसे को नहीं देखना, रिश्ता बुरा नहीं हो सकता। पैसा तो बुरा है, ये पैसा तो नचा रहा, हाँ या ना? बताइए ना थोड़ा सा, ये बात समझ में आया कि कर्म के बीच में रिश्ता नहीं देखना कि हमारे रिश्तेदार हमारे सगे हैं, इनको हम ज्यादा खिला दें। नहीं, ये हमारे वही सब है, हमारा कर्म है उनको भोजन कराना, तो कराना हमारा कर्म है। वो चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी, हमारा कर्म है। हमारा कर्म है जैसे आपको समझाना, तो चाहे वो स्पेशल बन के आए, चाहे पराया बन के आए, समझेंगे उतना। किसी को स्पेशल ज्ञान नहीं मिल गया, मतलब ये हमारा कर्म है। और कर्म के बीच में रिश्ता नहीं देखना। जैसे हमारा कोई रिश्तेदार, जैसे आपका कोई सगा रहता है, रिश्तेदार रहता है, तो आप सिस्टम से उसको हटा के, या जैसे हमारा कोई रिश्तेदार आया कि भैया हम इस पर नहीं चलेंगे, चलिए हमारा घर देख लीजिए, तो नहीं, आप रिश्तेदार नहीं, हमारी बात ही होना। तो सिस्टम से जो नियम आपके लिए दुनिया के लिए है, वही नियम आपके लिए सिस्टम से। हाँ, कोई अगर मजबूर कर दिया, कोई सगा आके नहीं चलना है, तो ठीक है। वो जितने ज्यादा हमें मजबूर करता है ना, उतने ज्यादा वो मजबूर होने वाला है। ये हमें दिखता है। बस हम क्या कहते हैं ना, हम मजबूर रहते हैं उसे बताने का, और देखते हैं वो किस वजह से झेल रहा है, हम क्या करें झेल रहा है। नहीं समझ रहे पीछे वाले भाई, नहीं समझ रहे हैं तो ध्यान दीजिए ना, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी किसी का घर देखने के लिए बिना, जैसे यहाँ का सिस्टम क्या है, आइए देखिए, इस पर चलिए, फिर देखिए, ये क्या है, ये सिस्टम। इसको हम क्यों बनाए हैं? हमें इस रास्ते से ज्यादा रिजल्ट आया, ज्यादा खुशहाली दिखी, पहले समझे देखे, ज्यादा खुशहाली दिखी, ज्यादा रिजल्ट आया, ज्यादा अच्छा लोगों का काम हुआ है। बस समझ रहे हैं? इसके खिलाफ अगर लेकर जा रहे हैं, हम अपने मन से नहीं जाते, फिर हम दूसरे के मन से जाते हैं। ठीक है भाई, शरीर है लेकर चले, क्या करें, हाँ जो करना है कर लेना,
समझाना, ठीक ना। तो इसीलिए ये चीजें हर जगह नियम है। अगर सरकारी अफसर भी इस बात को ध्यान देना शुरू कर दे कि कर्म के बीच में रिश्ता नहीं देखना। अगर हमारा रिश्तेदार गुनाह किया है और हम जज हैं तो उसके गुनाहों का सजा हम उतने देंगे जितना वो किया है, भले वो हमारा। तो क्या हुआ, कर्म के बीच में रिश्ता नहीं और रिश्ते के बीच में पैसा नहीं। और आज इसका उल्टा हो रहा है, देख लीजिए। आप खुद उल्टा कर रहे हैं, तो उल्टा नहीं होगा। आप रिश्ता नहीं तय करते, पैसा तय करते हैं। हाँ बोलिए ना। हाँ क्या हालत खराब हो रही, रिश्ता नहीं तय करने जाते, पैसा तय करने जाते हैं। तो रिश्ते के बीच में पैसा आगे रखते हैं, तो रिश्ता कहां से होगा आपका, पैसा होता है। फिर पैसा, क्योंकि रिश्ता तो आप करते ही नहीं, आप तो पैसा कर रहे हैं। बताइए ना, ये यहां पर बैठे कितने लोग हैं जिनका रिश्ता बहुत मजबूत है, पैसे से ऊपर है। बोलिए, पैसे से परे है। झूठ मत बोलिएगा नहीं, अभी आपके मुंह से ही उगलवाएंगे और आप बोलेंगे कि हाँ गलत रिश्ता बनाया। मतलब पैसे से संबंधित हमारे रिश्ता नहीं है, दिल से संबंधित है। आप ही बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसी भावना आप क्या बना चुके हैं, ऐसा ही सिस्टम हमारे समाज में चल रहा है। और इस सिस्टम को ही हम चेंज करना चाहते हैं कि रिश्ते के बीच में पैसा नहीं देखना, रिश्ता टिकाऊ नहीं होगा। पैसा तो वैसे टिकाऊ नहीं होता। बताइए ना, कितने लोग एक नोट को टिका के ज्यादा दिन तक रखे हैं। और रिश्ता अगर चला जाता है तो रुकता नहीं है। बोलिए ना। तो रिश्ते के बीच में पैसा नहीं और पैसे के बीच में कर्म के बीच में रिश्ता नहीं और रिश्ते के बीच में पैसा नहीं, बहुत टिकाऊ होगा। कर्म कभी खराब नहीं होगा, रिश्ता भी नहीं खराब होगा, पैसा तो आता जाता है। हाँ ना। आज देखिए ना, सारे रिश्ते पैसे पे टिके हुए हैं। गरीब हुए आपकी वैल्यू खत्म, अमीर हुए आपकी वैल्यू बढ़ गई। बताइए ये कौन किया, पैसा किया। आप वही देखते हैं, अगला वही दिखाने के लिए मजबूर है और आप भी वही दिखाने के लिए मजबूर है किसी और को ना। आप किसी और को दिखाने के लिए परेशान हैं, आपको दिखाने के लिए कोई और परेशान है, आप किसी और को देखने के लिए परेशान हैं। क्या मतलब है ये सब रिश्ता मतलब मत बनाइए। टिकाऊ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, हमेशा झेलते रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, झगड़ा खत्म नहीं हो सकती। नहीं दिखाइए, पति पत्नी के बीच में अगर पैसा है, उस पैसे से अगर रिश्ता मजबूत है तो समझिए क्या होता है जल्दी। जहां पैसे की कमी आई वहां सभी लोग अपना अपना हथियार उठा लेंगे। तब भी शायद ज्यादा वाली बात नहीं बता सकते, दोनों में होता खींचा तानी।